काइनेमेटिक्स के लगभग बहुत सारे लेक्चर पोजीशन टाइम ग्राफ पर या विस्थापन टाइम ग्राफ पर और उसके बाद वेग समय ग्राफ पर भी हम काफ़ी चर्चा कर चुके हैं। हम तो हमेशा यह चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट अच्छा करें, बढ़िया मेहनत करें, बढ़िया पढ़ें और ये कोशिश भी रहती है कि हमारे तरफ से जो भी अच्छा हो सके वो हम कर सकें और करते भी हैं। हमारा लगातार ये प्रयास रहता है कि हर दिन आपका जो एकेडमिक करियर है या एकेडमिक लाइफ है वो अपग्रेड होते रहे, थोड़ा थोड़ा करके उत्थान आते रहे, थोड़ा परिवर्तन होता रहे, थोड़ा विकसित होता रहे। इससे क्या होता है कि आपको भी एक हौसला मिलता रहता है। और ख़ास करके जो वीडियो अभी जा रहा है, जो हम आपको रिकॉर्डिंग दे रहे हैं, उसमें ये तथ्य बताना जरूरी है कि अपना जो ये फिजिक्स है, मतलब भौतिकी शास्त्र है, ये एक लाइव साइंस है। मतलब प्रकृति में चारों तरफ ये दिखने वाला चीज़ है और इसीलिए इसको समझना भी आसान है। इसी कड़ी में हम काइनेमेटिक्स का आज नेक्स्ट लेक्चर, जो आज का लेक्चर हम लाए हुए हैं, उसमें थोड़ा सा आपके दिमाग पर जोर देने की बात हम करते हैं। थोड़ा कुछ वर्क करने के लिए आपको दे रहे हैं और जो ये वर्क है ये बिल्कुल थ्योरी बेस्ड है। जो पहले बातें हमने आपको सिखाई हुई है उसी पर आधारित कुछ सवाल हम आपके लिए, आप इसको करके देखिएगा और अगर इसमें कोई दिक्कत आई तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसको आपके लिए लाएंगे। इसमें बताना आपको कुछ नहीं है, सिर्फ आपको ये शो करना है कि अगर मैं ये विस्थापन या दूरी का ग्राफ ले रहा हूँ, विस्थापन या औसत दूरी का ग्राफ ले रहा हूँ, तो विभिन्न परिस्थितियां जो ग्राफ की है उसके विषय में कुछ एक्सप्लेनेशन सोचना है आपको। जैसे अगर मैं ये कहता हूँ कि ग्राफ नंबर ए है, ग्राफ नंबर बी है, ये ग्राफ नंबर सी है, ये ग्राफ नंबर डी है, तो इन सभी ग्राफ्स के क्या मायने हो सकते हैं, विस्थापन समय ग्राफ में इन सब का क्या रोल है, ये ग्राफ क्या बता रहा 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 है, इसको आप अपने तर्क से समझने की कोशिश करें। और एक दूसरा ग्राफ हम आपको इसमें ये दे रहे हैं, दूसरा ये है, पहला नंबर तो ये हो गया और दूसरा नंबर ये है कि आप इसको भी समझने की कोशिश करें कि सेम आइडेंटिकल ग्राफ में मिलता जुलता हुआ ये ग्राफ है, इस पर भी टाइम है और इस पर क्या आपकी वेग है। और फिर वही चीज मैं आपके लिए ला रहा हूँ। इस ग्राफ ने क्या सिखाया हमको, इस ग्राफ ने क्या सिखाया हमको, इस ग्राफ ने क्या सिखाया हमको और इस ग्राफ ने क्या सिखाया। अगर मैं ये कहूँ कि ये ए नंबर है, ये बी नंबर है, ये सी नंबर है और ये डी नंबर है, तो इस दोनों ही ग्राफ मतलब क्वेश्चन में जो ए बी सी डी ये चार जो स्वभाव लाए गए हैं ग्राफ के, इनका क्या मतलब निकलता है। अगर ये आप याद रखने में सफल हो गए तो आप यही समझिए कि लगभग 50% जो है वो आपने काइनेमेटिक्स को यानी गति चैप्टर को यानी मोशन चैप्टर को आप समझ लिए। बस मैं यही जानता हूँ। फिर वो ग्राफिक विधि से s = ut + हाफ at² वगैरह बिल्कुल आसान और आम बात है। मैं नहीं समझता हूँ कि वो मुझे करने की जरूरत है। आई बात समझ में? ये काइनेमेटिक्स का ये दोनों ही ग्राफ पूरा का पूरा थ्योरी डील करके देगा और इसके कुछ बेसिक साइड में जो बिल्कुल डेफिनेशन साइड में इस सरल गति की क्या परिभाषा है, दूरी किसको कहते हैं, चाल क्या होता है, विस्थापन क्या होता है, वेग क्या होता है, त्वरण क्या होता है, इनकी परिभाषाएं क्या हैं, ये मैं समझता हूँ कि बिल्कुल एकदम आसान चीज़ है। और जितनी चर्चाएं अब तक हमने आपको ग्राफ्स के माध्यम से की है इस चैप्टर में, उसने लगभग हर चीज़ की परिभाषा भी सिखा दिया है आपको। इसीलिए उसमें अलग से हमें कुछ करने की अब जरूरत नहीं है। हम ये सोचते हैं कि आज आपके लिए एक नया जो गति है जिसको हम लोग वर्टिकल मोशन यानी गुरुत्व के अधीन गति का नाम देते हैं और उस पर क्या क्या बातें हैं
उनकी क्या विशेषताएं हैं, किस प्रकार उस गति को हम लोग, उस मोशन को हम लोग समझते हैं, आइए उस पर आज मुख्य चर्चा करते हैं। क्योंकि हर वीडियो में कुछ नई बातें होनी चाहिए, कुछ सीखने वाली बातें होनी चाहिए, ताकि आपकी एनर्जी बनी रहे और लगातार आप जो है एक ही तरह के चीज पढ़ते रहेंगे तो इससे क्या होगा, आपको डिप्रेशन फील होगा, और जब डिप्रेशन फील होगा तो आपको सब्जेक्ट से लगाव कम हो जाएगा। इसीलिए हम आज आपको एक झलक देते हैं इंट्रोडक्शन के तौर पर कि गुरुत्व की अधीन। हाँ, और बात है, जैसे अब इस चैप्टर में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, आंकिक प्रश्न है, चाहे वो वर्कआउट एग्जाम्पल में हो चाहे एक्सरसाइज में हो, उस पर भी काम करना है। ऐसा नहीं कि उसको इग्नोर कर लेना है। हम ये सर्च करके देखेंगे कि कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे हैं, तब तक आप आज के वीडियो में, आज तक जो हमने आपको हॉरिजॉन्टल लाइन पर, मतलब जो अभी पढ़ाई के त्वरण वगैरह के विषय में जो ग्राफ, वेग समय ग्राफ वगैरह बताया, उस पर आधारित जो आप वर्क कर सकते हैं अपने बुक से वो करें। जहां भी इधर उधर मिलता है आपको कुछ रिलेटेड प्रॉब्लम, उस पर वर्क कीजिए, और हम एक आध लेक्चर के बाद आपको न्यूमेरिकल्स का 2-3 लेक्चर देने का प्रयास करेंगे ताकि आपका बैकअप बेहतर हो सके। आइए, गुरुत्व के अधीन गति में हम क्या सीखते हैं, इसकी चर्चा करते हैं। बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है ये, इसको एकदम बिल्कुल ढंग से समझना है। यह भी एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है आपके सरल गतिकी का, यानी काइनेमेटिक्स का। एक्चुअली यह जो है, इसमें एक सबसे अहम चीज यह है कि अगर सपोज कीजिए ये हमारी धरती है, ये अर्थ है, ये अगर हमारा धरती है, ये धरती माता है, तो हमको ये अच्छी तरह से मालूम है कि हर किसी वस्तु को पृथ्वी अपने केंद्र की ओर, या सीधे कहते हैं कि किसी वस्तु को अगर ऊपर में धरती के कुछ ऊपर ले जाकर के छोड़ दिया जाए तो सीधी तौर पर वो धरती की तरफ गति करने लगती है। मतलब ये ऐसा इसीलिए संभव होता है कि पृथ्वी हर किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है, एक बल लगा करके उसे खींचने का काम करती है, और यही कारण है कि वो वस्तु पृथ्वी की तरफ मूव करता है। लेकिन उस बल को जन्म देने के लिए जो एक्सेलरेशन, जो त्वरण पृथ्वी अप्लाई करती है, उसी को हम लोग गुरुत्वीय त्वरण का नाम देते हैं, जिसे अंग्रेजी में एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहा जाता है। और इसकी सच्चाई यह है कि पृथ्वी की सतह के नजदीक, मतलब 200 मीटर, 400 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर, इसको हम लोग लगभग नजदीक ही मानते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि गुरुत्वीय त्वरण यानी जी का वैल्यू कांस्टेंट रहता है, मतलब अपरिवर्तित रहता है। तो जब कभी भी हम इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने लगते हैं तो एक सबसे बड़ा बेनिफिट हमको ये मिलता है कि एक्सीलरेशन यानी त्वरण का मान हमें अलग से निकालना नहीं पड़ता, ये हमें ऑलरेडी पता होता है, और इसीलिए इसमें कोई तरह की एक अननोन की कमी हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ जब कभी भी इस तरह के मोशन को हम लोग पढ़ते हैं तो वस्तु के प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग, उसके विस्थापन, इन सब के चिन्हों की एक समस्या बनती है। और जब चिन्ह की समस्या बनती है तो हम आज आपको एक ऐसे कॉन्सेप्ट की तरफ ले जा रहे हैं जो आपके अंदर में एक एनर्जी बिल्डअप करेगा, जहां साइन कन्वेंशन यानी चिन्ह परिपाटी या चिन्ह निर्धारण का कोई दिक्कत ही नहीं आएगा, वो दिमाग में रखना ही नहीं है। 100% आप ये कंफर्म रहे कि बिना कोई दिमाग लगाए, जिसको कहते हैं फैसला ऑन द स्पॉट, उसी समय में हर चीज का साइन तय करेंगे और उसी समय में सारा काम हम लोग अच्छे तरीके से कर लेंगे। तो जो सबसे बड़ी बात यह है कि जब कभी भी कोई वस्तु, या तो आप किसी बॉल को या किसी बॉडी को नीचे की तरफ गिरा दीजिए, या किसी वस्तु को आप नीचे से ऊपर की तरफ फेंक दीजिए, डजंट मीन, कोई मतलब नहीं रखता है। लेकिन एक चीज है, इन दोनों ही वस्तुओं पर जो गुरुत्व का त्वरण लगता है वो ऑलरेडी जी डाउनवर्ड यानी नीचे की तरफ काम करता है। तो हम जो जिन जिन मान्यताओं को इस मौसम को पढ़ने में उपयोग में लाने वाले हैं,
उन सभी मान्यताओं का एक सार है, एक सारांश है कि ऐसे किसी भी मामले में जी का मान कांस्टेंट रहता है और इसकी दिशा भी हर हमेशा क्या रहती है, पृथ्वी के केंद्र की तरफ अर्थात नीचे की ओर होती है। इसकी दिशा कभी नहीं बदलती, एकदम कंफर्म है ना। हम लोग इसको जब हायर क्लासेस में पढ़ाते हैं तो थोड़ा लैंग्वेज टाइट रहता है। आपको जो बिल्कुल अभी 9th क्लास के लिए काम करके दिया जा रहा है, आप अभी छोटे बच्चे हो, हार्ड टॉपिक मिलेगा तो आपका दिमाग क्या होगा, हैंग करेगा, और हैंग करेगा तो सब्जेक्ट से लगाव कम हो जाएगा। हम ऐसा नहीं चाहते, क्योंकि मैं इस सिद्धांत पर काम कर रहा हूँ कि हर एक वो बच्चा जो बिल्कुल और बिल्कुल कमजोर है, वो भी हमारे सब्जेक्ट को या इस सब्जेक्ट को हमारी मेहनत की बदौलत समझ जाए, सीख जाए, ताकि आगे उसको फायदा करेगा। देखो बच्चों, पढ़ाई पढ़ने के लिए दुनिया में टीचर की और ये जितने भी चैनल्स अभी आप सैकड़ों चैनल निकले हुए हैं, लोगों ने काफ़ी प्रयास कर रखा है, पर लेकिन इतना हमेशा समझ के रखना है कि उन सभी चैनल्स में से आपको हमारा जो ये चैनल है, जिसको आप LN Academy 24 जिस पर अभी आप काम कर रहे हैं, जो हमारे साथ आप जुड़े हुए हैं, इसका सब्सक्रिप्शन, यानी इसको जब आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, ये सबसे बेहतर प्लेटफॉर्म देगा आपको। अभी इसकी शुरुआत हुई है, हम इतना ज़्यादा एनर्जी से काम करके आपको देंगे कि इसके सामने में इतना आसान और इतना मतलब कठिन कॉन्सेप्ट बिल्कुल साधारण भाषाओं में इससे बेहतर किसी चैनल पर नहीं मिलेगा आपको। और ये मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, तो अब तक तो बहुत ज़्यादा नहीं, 6-7 वीडियो अभी तो लगे हैं इस पर, और इससे ही आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि इतने आसानी से हम सब्जेक्ट को समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो हम यही बात कहते हैं कि जब कभी भी कोई वस्तु गुरुत्व के अधीन गति करती है तो गुरुत्वीय त्वरण का मान हर हमेशा पृथ्वी के केंद्र की तरफ और वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फिक्स रहता है। पृथ्वी की सतह के नजदीक जी का मान चेंज नहीं करने की बात हम लोग सोचते हैं। यही बात हम लोग लिखते हैं कि जब भी कोई वस्तु गुरुत्व के अधीन गति करती है तो धरती की सतह के नजदीक जी बराबर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक स्थिर मान लिया जाता है, स्थिर मान लिया जाता है। एक नंबर बात। दूसरी नंबर बात, इसकी दिशा हमेशा पृथ्वी की केंद्र की ओर। बस आज इतना ही समझिए, ज़्यादा समझने से परेशानी हो जाएगी। और अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और लाइक बटन को दाब दीजिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है ना। अब अगले वीडियो में इसको अच्छे तरीके से इसके फार्मूला वगैरह पर बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।